हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एपीआई कंट्री का एक नया वीडियो पे। आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाला है टैक्स फ्री गिफ्ट्स के बारे में। टैक्स फ्री गिफ्ट्स क्या होता है? टैक्स फ्री गिफ्ट्स का मतलब होता है किस लोग से आप गिफ्ट ले सकते हो और उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नील टैक्स, इनसे अगर आप गिफ्ट लोगे तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और डिटेल्स में हम जानेंगे किससे ले सकते हैं, कितना अमाउंट तक ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने सुन लिया कि हाँ इन लॉज से लेना अलाउ है, आप कुछ भी ले लिया, कैश ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका एक रूल रेगुलेशन होता है, आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो गिफ्ट आपने लिया है वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। उसका भी एक कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन है। सभी कंडीशन को आपको ध्यान पे रख के आपको गिफ्ट लेना है, तब जाकर वो आपका टैक्स फ्री हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, हम किस किस लोग से ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम करके आपको दिखाया हूँ। मान लेते हैं एक इंडिविजुअल का हम बात करें। इंडिविजुअल यहाँ पर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, इसलिए हमने इंडिविजुअल लिखा है। एक इंडिविजुअल अपना फादर से ले सकता है, फादर से ले सकता है और फादर का ब्रदर एंड सिस्टर, उनसे भी ले सकता है। सिमिलरली मदर से ले सकता है, मदर का जो ब्रदर एंड सिस्टर होता है, मामा मामी हो गया, देन मौसी हो गया, उनसे भी ले सकता है। देन फादर का चाचा चाची हो गया। ठीक है, नीचे में हमने इसलिए स्टार मार्क करके आपको लिखा दिया है, स्पाउस ऑफ ऑल ऑफ द एबव पर्सन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मैं जिसी का भी यहाँ पर बात करूँगा, जिसका भी बात कर रहा हूँ, उनका स्पाउस भी काउंट पे ले सकते हो, उनसे भी आप गिफ्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हो गया फादर, हो गया मदर, हो गया देन स्पाउस। अगर हस्बैंड होगा तो वाइफ से ले सकता है, वाइफ होगा तो हस्बैंड से गिफ्ट ले सकता है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और जब स्पाउस का हम बात करें, स्पाउस का ब्रदर एंड सिस्टर भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया, और स्पाउस का फादर एंड मदर, जो हमारा इन लॉज होता है ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देन डॉटर, देन ये क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये सभी भी इंक्लूड हो गया। देन आपका चिल्ड्रन से भी आप ले सकते हो, आपका बेटा बेटी कोई है, उनसे आप गिफ्ट ले सकते हो। उनका ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया, तो उनसे भी आप ले सकते हो। ये फॉर्मेट है, ये याद रख लो, आपको और कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, किससे ले सकते हो, किससे नहीं ले सकते हो, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओन सिबलिंग, आपका खुद का भाई बहन जो है, उनसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका चिल्ड्रन से भी आप ले सकते हो। चिल्ड्रन ऑफ योर सिबलिंग्स यू कैन टेक गिफ्ट फ्रॉम देयर, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं जिसका भी बात कर रहा हूँ, उन सभी का स्पाउस भी एलिजिबल है आपको गिफ्ट देने के लिए। एंड जो गिफ्ट आप पाओगे उसमें आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। ये आपका फंडा आपको क्लियर कर लीजिए, इन लोगों से ही आप टैक्स फ्री गिफ्ट ले सकते हो। इससे अलावा अगर आप किससे लेना चाहते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत सारा अलग भी रूल्स है, तो ये आपको अलग से सीए से बात करके आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी इन्हीं लोगों से ही आपको गिफ्ट मिल जाता है। बाकी कुछ होता है, गवर्नमेंट एजेंसी होता है, देन सोसाइटी वगैरह होता है, उनसे भी आप गिफ्ट ले सकते हो, टैक्स फ्री होता है। बट वो उसका जो रूल है सबके लिए एक जैसा नहीं लगता है, तो उसके लिए हम इसको इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो आपको चेक करना होगा अलग से। अच्छा, वो तो हो गया। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका कितना अमाउंट तक आप गिफ्ट ले सकते हो, कितनी बार ले सकते हो, और उसका जो गिफ्ट लोगे उसका किस नेचर होना चाहिए, उसका काइंड क्या होना चाहिए, वो सब भी हम इस नाम पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिफ्ट अमाउंट, कितना तक आप गिफ्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आप 1 करोड़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक छोटा सा कंडीशन है। छोटा कंडीशन क्या है? जो बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो टैक्स पेड होना चाहिए। आपका फादर इन लॉ आपको 1 करोड़ दे दिया, बट जो ये 1 करोड़ है वो कमाया होगा ना। अब जब वो कमाया, सपोज वो बिजनेस किया, ठीक है, बिजनेस से 1 करोड़ उनका इनकम हुआ, वो 1 करोड़ आपको नहीं दे सकते। ये 1 करोड़ के ऊपर उनको जीएसटी देना होगा, अगर जीएसटीबल होगा तो उनको पर्सनल इनकम टैक्स आईटीआर भी पे करना होगा, उनका आईटी पे करना होगा। वो सब करने के बाद जो बचेगा, अगर ये सब जीएसटी आईटी फाईटी सब भरते हैं, सपोज मान लो उनका 80 लाख बच गया, 80 लाख, ठीक है, तो ये 80 लाख ही आपको वो
गिफ्ट दे सकते हैं और ये 80 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर ये पूरा 1 करोड़ आप वो बिजनेस किया, 1 करोड़ आपको ट्रांसफ़र कर दिया नहीं, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, वो टैक्स पे करना होगा। इधर ये पे करके आपको देंगे या फिर आपको रिसीव होगा देन आप पे करोगे। एक बंदा कोई ना कोई टैक्स यहाँ पर पे करने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए। तो गिफ्ट अमाउंट हो गया, कोई लिमिट नहीं, बट जो भी सोर्स होगा वो टैक्स पेड होना चाहिए। गिफ्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार ले सकते हो, 1 बार ले सकते हो, 2 बार, 3 बार, 25 बार, कितना बार आप ले सकते हो। तो ऐसा भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, बट ट्राई कीजिए जितना कम होगा उतना अच्छा है आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो आपको दिक्कत ना होगा। एक बंदे से आप 100 बार गिफ्ट ले रहे हो देन ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगा शो करने में, टैक्स मैन तो लगा ही देगा टैक्स आपका। भैया एक बंदे से आप 1000 बार ले रहे हो, गिफ्ट एक बार ही लेते हैं ना, कोई स्पेशल ओकेजन होता है वहाँ पर गिफ्ट लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, इतना बड़ा लंबा आप लिस्ट मत कीजिएगा। आप क्या करोगे, सपोज आपको 20,000 करके महीने को 2 लाख, एक साल में 2,40,000 लेना है, 2,50,000 लेना है, ट्राई करो 1 बार या 2 बार में मैक्सिमम सभी पैसा आप ले लीजिए, तो आपको शो करने में भी आसानी होगा और आपको रिकॉर्ड कीप करने में भी ईजी होगा। आप खुद रिकॉर्ड रख सकते हो, किसी को शो भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलाउड गिफ्ट आइटम्स। क्या क्या गिफ्ट आइटम आप ले सकते हो। पहला सबसे सबका पसंदीदार बात होता है क्या, कैश ले लेते हैं। भाई साहब यहाँ पर कैश जो है ना, कैश अलाउड नहीं है, आप कैश में गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है। ज़्यादातर जो कैश आता है, ज़्यादातर जहाँ पर लोगों का प्रॉब्लम होता है वो कैश होता है, तो ट्राई कीजिए कैश में गिफ्ट ना लेने के लिए। अगर आप लेते हो देन ये गिफ्ट में नहीं आएगा। सबसे बेस्ट क्या है, तो फिर उनको बोलो भाई अपना अकाउंट पर पहले डिपॉजिट करो पैसा, देन मुझे ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि ये हो गया क्या, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, आपका उनका अकाउंट से डायरेक्टली आपका अकाउंट पे आएगा। वो कैश लेकर आपका अकाउंट पे डिपॉजिट करेंगे तो वो कैश डिपॉजिट कहलाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये गिफ्ट में नहीं आएगा। अगर वो अपना पैसे को अपना अकाउंट पे डिपॉजिट करके आपको देते हैं तो वो आपको टैक्स भी हो जाएगा। उनको ये प्रूव करना है कि जो पैसा है, जो कैश है, वो ऑलरेडी टैक्स पेड है बोल के, अदरवाइज उनको टैक्स पहले पे करके ही आपको ट्रांसफ़र करना होगा आपका बैंक अकाउंट में, देन जाकर आपको ये टैक्स भी हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, शेयर स्टॉक्स जो होता है ना, रिलायंस का शेयर सपोज आपको मिल गया 100 रिलायंस का शेयर मिल गया आपका रिलेटिव से, वो भी हो जाएगा आपका टैक्स भी, कोई दिक्कत नहीं। आप कार ले सकते हो, आप हाउस ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, अपार्टमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्वेलरी वगैरह ले सकते हो गिफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप कुछ भी गिफ्ट ले लीजिए, सबका सोर्स ऑफ इनकम आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ये हो गया हमारा गिफ्ट आइटम क्या क्या होना चाहिए, अलाउड गिफ्ट आइटम्स। अभी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन भी रखना बहुत जगह पे मैंडेटरी हो जाता है, खास करके जब ये प्रॉपर्टी के बारे में आ जाता है, हाउस, लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ लैंड लिखना हमने भूल गए, तो यहाँ पर हम लैंड भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में आ गया, ये हाउस ना लिख के एक्चुअली इसको प्रॉपर्टी लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। तो यहाँ पर मेन चीज़ हो गया क्या, डॉक्यूमेंटेशन। आप अगर प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन मतलब प्रॉपर्टी का गिफ्ट लेते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या हो सकता है, जैसे कि आपको कोई घर गिफ्ट में दे रहा है, हाउस गिफ्ट में दे रहा है, तो उसका एक गिफ्ट डीड आपको बनाना होगा या फिर उसका विल करना होगा, विल विद ओथ, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कर देना, इधर ये कर दो या फिर ये कर दो, कोई भी एक कर दो। और ये किस में होना चाहिए, प्लस आइकन हमने लिखा है यहाँ पर, प्लस दिया है, प्लस स्टाम्प पेपर, मतलब ये जो गिफ्ट डीड है या फिर विल विथ ओथ है वो स्टाम्प पेपर में होना मैंडेटरी है। विदाउट स्टाम्प पेपर ये गिफ्ट या विल नहीं कहलाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। देन प्लस साइन दिया है, विटनेस ऑफ लीगल हेयर, जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसका लीगल हेयर वहाँ पर विटनेस होना चाहिए। वो जो आपका एग्रीमेंट होगा जो स्टाम्प पेपर में वो बनेगा, गिफ्ट डीड या विल डीड, वहाँ पर आपका लीगल हेयर आएगा और अपना कंसेंट देगा विथ एनओसी, अगर पॉसिबल विथ एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनओसी एक बार दे दिया तो बाद में वो कंप्लेन नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता है या फिर मुझे बहका कर ये कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्राई करना एनओसी लेने के लिए लीगल हेयर का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जिनके चलते उनका प्रॉब्लम होता है। डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं रखते, भाई किससे गिफ्ट आया वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। अगर प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी क्या होता है ना, का बहुत बड़ा अमाउंट का होता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़
हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमेशा प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट का चांस जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो हमेशा अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। देन जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया ये चीज़, गिफ्ट सोर्स ऑफ मनी शुड बी टैक्स पेड। जहाँ से जो बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्स पेड होना कंपलसरी है। अगर वो टैक्स पे नहीं किया है और आपको गिफ्ट दे दिया तो वो नहीं चलेगा। वो इधर आपको टैक्स पे करना होगा या फिर वो टैक्स पे करके आपको देगा। ITR में क्या आप दिखा सकते हो गिफ्ट कितना आपको मिला है? कैन यू शो? तो इसका आंसर है नो, आप दिखा नहीं सकते। ITR में आप दिखा नहीं सकते आपको कितना क्या गिफ्ट मिला। देयर इज नो प्रोविजन इन ITR। अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ पर आप गिफ्ट दिखा सकते हो। जब आप सेल करोगे, सपोज जब प्रॉपर्टी ले लिया, सेल किया, उसका प्रोसीड आया तो आप उसको दिखा सकते हो कि भाई ये गिफ्ट था बोल के। ठीक है, तो ये था टैक्स फ्री गिफ्ट्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई और डाउट है, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको पूछ सकते हो कमेंट करके, हम आपको बता देंगे। और अगर किसी का डाउट होगा गिफ्ट के बारे में और आपको कुछ पूछता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लो। और एक चीज़, बहुत लोगों का डाउट होता है दोस्त से फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड से मैं गिफ्ट ले सकता हूँ कि नहीं, फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। नहीं भाई, ये सब अलाउड नहीं होते हैं। आप सिर्फ जितना लिस्ट आपको दिखा गया है, ठीक है ना, बस इन्हीं लोगों से ही ले सकते हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप इन लोगों से गिफ्ट नहीं ले सकते। तो इस तरह का टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा APIcredit.com वेबसाइट पे ऑल टाइप का डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल होता है। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा साइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।